नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हर अपडेट खबर के लिए बिहार मिथिला न्यूज को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए, जिस तरह मुहर्रम में इस बार शांति व्यवस्था के साथ मुहर्रम के जुलूस निकालने की प्रशासनिक राज्य सरकार के आदेश पर तैयारी की गई है, जिसमें यह सभी को समझाया गया है। स्थानीय थाना स्तर पर सभी शांति समिति के सदस्यों को बताया जा रहा है कि इस बार जुलूस में धारदार, हालांकि ये तो पहले से भी कहा जा रहा है, धारदार हथियार लेकर के जुलूस में ना हो। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्र में जितने लाइसेंसी अखाड़े हैं उनका निबंधन शीघ्र कराने का भी निर्देश जारी किया गया और बॉन्ड पत्र में उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके साथ कितने लोग होंगे और कोई भी किसी भी तरह का शरारती तत्व इसमें शामिल ना होना चाहिए, ताकि मुहर्रम के पर्व पर किसी भी तरह का नुकसान हो लोगों को। इसे लेकर के जिला प्रशासन, जिला के आला अधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को बैठक में विशेष हिदायत दी है कि इससे संबंधित जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं उनको सही तरीके से इस बात को समझाया जाए, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम संपन्न हो सके। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हमारे हर अपडेट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करें। देखिए, बिहार मद्य निषेध और निबंधन विभाग ने बड़ी पहल करते हुए जिस तरह जमीन के दर में बढ़ोतरी हो रही है, उसी हिसाब से निबंधन विभाग ने 1.5 से 2 गुने राशि की बढ़ोतरी कर दी है, जिसे लेकर के अब जमीन खरीदने और बेचने वालों पर ग्रहण सा लग गया। इस तरह कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना राशि की बढ़ोतरी की गई। वहीं महिलाओं के लिए 0.5% की कमी भी की गई है। हम बता दें, दरभंगा निबंधन विभाग के में भी जो हजारों की संख्या में लोग आया जाया करते थे, लेकिन 2 दिनों से इसमें कमी देखने को मिल रही है। यानी कि लोग अब अपने दिमाग को सेट कर रहे हैं। जहां 1 लाख रुपया था ग्रामीण क्षेत्र में, अब उन्हें 1,15,000 रुपये पे करने पड़ सकते। तो इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा तेज है और इसे लेकर के खरीदारों में भी निराशा के भाव झलक रहे हैं। जिस तरह मदन सहनी मंत्री के रूप में आते ही उन्होंने बिहार सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए निबंधन विभाग में इस तरह का आदेश निर्गत किया है, इसके बाद सभी वहां पर काम करने वाले जितने स्टाफ हैं वो अब अपने नए तरीके से माइंड मेकअप करते हुए जो ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं या विक्रेता हैं, उनको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दरभंगा निबंधन विभाग में क्या कहते हैं अधिकारी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हर अपडेट खबर के लिए बिहार मिथिला न्यूज को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए, भरत भूषण की आज चर्चा हो रही है। उसे सीधा ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने आसपास के गांव के क्षेत्र के विकास के लिए नेताओं के पास जाता है कि विकास कार्य हो, लेकिन नहीं होने पर आक्रोश होकर के वो बंदूक तक उठा लेता है और उसकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाता है। लेकिन अपना हथियार सरेंडर कर देने के बाद, फेंक देने के बाद भी उसका इनकाउंटर होना पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। अब नेशनल, इंटरनेशनल और स्थानीय खबरों में प्रमुखता से भरत भूषण को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। हम बता दें, ऐसे पुलिस पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। हम बता दें, हथियार उठाना किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को विकास के नाम पर लड़ाई लड़ने को भी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के ही कई बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, इस हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष सम्राट सरकार पर हमलावर है। वहीं सम्राट चौधरी ने भी कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि इस घटना को भी गलत करार दिया गया। देखिए, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने अपने हथियार पुलिस के सामने फेंक दिए थे तो उसका हाफ इनकाउंटर किया जा सकता, यानी पैर में गोली मारी जा सकती थी, लेकिन उसे सीने में गोली मारना कहीं से भी उचित नहीं है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और यह पूरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, बिहार कृषि के हब को बनाने के लिए और स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य अब बिहार की सम्राट सरकार कर रही है। हम बता दें, कृषि मंत्री के रूप में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के तहत आम पर एक विशेष कार्यशाला और सेमिनार का उद्घाटन किया। यहाँ पर शाही लीची मुजफ्फरपुर की और दरभंगा और पटना
के आसपास के मालदा आम पर विशेष शोध किया जा रहा है। देखिए, यहाँ से कहा गया कि मालदा आम की चर्चा और बिक्री देश और विदेशों में है। शाही लीची की भी मांग लगातार बढ़ रही है। इसे वैज्ञानिक शोध के अनुसार इसके किसानों को विकसित और नए टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करते हुए इनके आय बढ़ाते हुए आम और लीची का व्यवसाय देश और विदेश तक पहुंचाने और देश के सुदूर क्षेत्रों तक आम और लीची का स्वाद पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए कार्य तेज किए जा रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हर खबर अपडेट देखने के लिए इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए, रीनीट की परीक्षा 21 जून को है। इस 21 जून की परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या इस बार पूरी निष्पक्षता के साथ परीक्षा होगा? इसे लेकर के केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। अब देखिए, एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन जब तक सेंटर पर नहीं पहुंचेगा तमाम एयरफोर्स और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में होगा। और इंस्टा को इस दरमियान बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट में इसे लेकर के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि इंस्टा को चालू रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे साफ इनकार कर दिया। कहा जब तक नीट की परीक्षा होगी तब तक इंस्टा को प्रारंभ नहीं किया सकता है। देखिए, छात्रों के विश्वास जगाने के लिए सरकार इस बार कार्य कर रही है। पूरे प्रशासनिक स्तर पर परीक्षा केंद्र के आसपास न सिर्फ 144 धारा लागू रहेगी बल्कि मोबाइल नेटवर्क भी बंद रहेगा। इसे लेकर के तैयारी तेज कर दी गई है। रीनीट के छात्रों में एक आत्मविश्वास भी इस बार है। और हम बता दें, मेडिकल 30 के छात्र छात्राओं पर विशेष जोश और उमंग है।